आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग हाई कोर्ट से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है, राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या ग्राम न्यायालय? राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? तो आप कह सकते हैं राज्य न्यायपालिका का शीर्ष उच्च न्यायालय होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 223। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 216(1), अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215(1), अनुच्छेद 217(2). उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 217(2). तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल सकती है? अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 230। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 230। तो कह सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 300। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं? 21, 24, 25, 27। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आठवां क्वेश्चन हमारा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नवा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 60, 62, 65 या 70? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु कितनी होती है?
तो मेरे प्यारे बच्चों 62 होती, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की कितनी संख्या निश्चित की गई है? 30, संसद के द्वारा निर्धारित, राज्य की जनसंख्या के आधार पर, राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित। राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को दे सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि, संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि। तो मेरे प्यारे बच्चों संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्याय के पद पर रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, दोनों, कोई नहीं। तो आप कह सकते हैं दोनों, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल या राज्यपाल। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये संसद के पास है। तो आंसर क्या हो जाए? इसके जो अधिकार है संसद के पास है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 2 या अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 2 या अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, संसद द्वारा कानून बनाकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के विधि मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भारत के राष्ट्रपति। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय जो है ना, ये चेन्नई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, इसका चेन्नई नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाना चाहिए कोलकाता उच्च न्यायालय। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिएगा, कितने राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं? कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, गुजरात व उड़ीसा, महाराष्ट्र व गोवा, मध्य प्रदेश व राजस्थान। कितने राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र व गोवा में साझा उच्च न्यायालय हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
23वां क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? सिक्किम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? बम्बई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो सबसे कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत में चरित्र न्यायालय मोबाइल कोर्ट किनका मानसपुंज आइडिया है? न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। भारत में चरित्र न्यायालय मोबाइल कोर्ट किनका मानसपुंज आइडिया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है? 4 स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 5 स्तरीय। भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिस्तरीय। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में न्यायपालिका के कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? 2, 4, 5 या 3? भारत में न्यायपालिका के कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में न्यायपालिका के कुल 3 स्तर पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29वां क्वेश्चन देखेगा, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यह कथन जो है बिल्कुल असत्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? संसद, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, केवल राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के उद्देश्य का द्वारा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 74। संविधान का अनुच्छेद 50 जो है ना, ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता है? स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता है
स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई थी? संसद के दो सदन, स्वतंत्र केंद्र और राज्यपालों की नियुक्ति, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई थी? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राज्य का प्रमुख खालिस्तान होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयुक्त, मुख्यमंत्री। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। अगला प्रश्न, एक राज्य में जिला न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मंत्रिपरिषद, राज्य के माध्यमिकता। एक राज्य में जिला न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां करते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, किसी राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों राज्यपाल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, भारत में राज्य की कार्यकारी शक्ति में निहित है मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। भारत में राज्य की कार्यकारी शक्ति ये किसमें निहित है? तो मेरे प्यारे बच्चों राज्यपाल में निहित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्या कर्तव्य है? संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना, संसद की सर्वोच्चता की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित करना। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्षता से संबंधित है? केवल संवैधानिक मुकदमों में की गई अपीलें, संघ और राज्यों के मत विवादों का न्याय निर्णय, राज्यों के मत विवादों का न्याय निर्णय, दीवानी, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपीलें। दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक मुकदमों की अपीलें। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति खालिस्तान के परामर्श पर की जाती है? अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? न्यायपालिका, विधानमंडल, राजनीतिक दल, कार्यपालिका। निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? राजनीतिक दल जो है ना, ये सरकार का अंग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कितने स्तर के न्यायालय हैं? 3, 2, 5 या 4? भारत में कितने स्तर के न्यायालय हैं? भारत में कुल 3 स्तर के न्यायालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। यह संदर्भित करता है एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली को, न्यायपालिका संविधान के व्याख्याकार के रूप में मौलिक अधिकारों के संरक्षक को, खुले ट्रायल। एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान का अभिरक्षक है कौन? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन है? न्यायतंत्र, विधानमंडल, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है ना, ये विधानमंडल के अधीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।